तेल की एक छोटी बूंद पानी पर तैर जाती है, क्या कारण है? फटाफट से बताएं। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज ऑफ व्हाट? क्या है, जल्दी बताइए सारे बच्चे। सभी बच्चे जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नंबर 3 का सही जवाब दीजिए। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्या है कारण? फटाफट से बताएं। टू द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज हाई, हाई विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, viscosity of water is high, oil has high surface tension, water has high surface tension। क्या है आंसर? सभी बच्चे बताइए। तेल की श्यानता ज़्यादा होती है, जल की श्यानता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है और जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे बच्चे आंसर करिए। आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, स्पीडी आंसर करिए भाई। चलो देखो, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है सभी बच्चे जानते हैं। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, अगर मैं बात करूं, श्यानता के बारे में बात करूं, तो श्यानता जो होता है वो द्रव्य का यानी एक लिक्विड का ऐसा गुण होता है जिसमें वो उसकी जो एक्चुअल स्टेट है, उसकी जो मूल अवस्था है, वो अगर उसमें कोई परिवर्तन करेगा उसका विरोध किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम अगर कहें किसके बारे में, श्यानता, श्यानता के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, तो किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव्य का वो विशेष गुण जिसमें वो अपनी जो स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था मतलब जिस भी अवस्था में वो है, स्टेटिक जो इसकी कंडीशन है, अगर उसमें किसी प्रकार का चेंज किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो वो उसका विरोध करता है। समझ में आ रही है? उसको क्या बोला जाता है? श्यानता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे जितने भी द्रव्य की बात करेंगे, जैसे अगर आप शहद लीजिए, आप ठीक नहीं, हम क्या कर लेते हैं, शहद के बारे में बात कर लेते हैं, पानी के बारे में बात कर लेते हैं। किसी जार में आप भरिए इसको, अगर हम क्या करें, किसी जार में या किसी भी बोतल में अगर पानी है और शहद है, और आप उसको क्या करिए, आप उसको टिल्ट करिए, थोड़ा सा उसको क्या करिए, आप उसको मोड़िए या उसमें से आप उसको थोड़ा झुकाइए, है ना, आप उल्टा करिए, तो देखेंगे पानी जल्दी से निकल जाता है। शहद इसका विरोध करेगा। इसका सीधा मतलब क्या है, शहद की जो विस्कोसिटी है, उसकी जो श्यानता है वो पानी से क्या है, ज़्यादा है। अब पानी की, और अगर हम बात कर लेते हैं ऑयल के बारे में, और इन दोनों को क्या करो आप, अब दोनों को इसी प्रकार से क्या करो, उलटने का काम करो, टेढ़ा करो, उसको टिल्ट करो, तो क्या होगा, पानी जल्दी निकल जाएगा, ऑयल आराम से निकलेगा। यानी ये क्या करेंगे, इनमें से अगर आपसे पूछ ले कि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, किसकी श्यानता ज़्यादा होती है, तो जिसकी श्यानता ज़्यादा होगी वही क्या करेगा, अवस्था का विरोध करेगा। तो यहाँ पे तेल की एक छोटी बूंद को पानी पर क्या करती है, फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि विस्कोसिटी होती है तेल की, क्या आती है, पानी से ज़्यादा होती है। बात समझ में? इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। ड्यू टू द हाई विस्कोसिटी ऑफ ऑयल ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ। When an object is thrown or dipped in the water, into the water, an upward force act on it, force is called, क्या बोलेंगे आप इसको? सारे बच्चे आंसर करें, क्या है सही जवाब? फ्रिक्शन फोर्स, बायनॉट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी पे है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दिया है जरा देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जब भी आप क्या करिए, अब तुम लोग अगर मान लेते हैं किसी नदी तालाब में, अगर मान लेते हैं आप कहाँ गए हैं, नहाने के लिए गए हैं, बात समझ मारिए, तो आप देखेंगे यू लाइटर, जैसे ही आप पानी में जाएंगे क्या होगा, आप अपने आप को पाएंगे आप हल्के हो गए, है ना। लेकिन लेकिन ये सिर्फ अनुभूति है, वजन आपका सेम टू सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है कि नहीं। जितने भी, जिनका भी वजन 150 kg है, वो ये ना समझें कि पानी में जाकर के वो हल्के हो सकते हैं।
है ना। सिर्फ क्या होगा, ये किसकी वजह से होता है, उत्प्लावन बल की वजह से ऐसा होता है, फोर्स की वजह से ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप जितना भी पानी क्या करेंगे, जितना भी पानी डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है कि नहीं, उस पानी के बराबर ही आपको ऐसा फील होगा। यू एरे में पॉइंट और नॉट। यहाँ पे जब भी कोई वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, यहाँ पे उसके ऊपर की तरफ क्या करता है, एक फोर्स काम कर रहा होता है, एक बल काम कर रहा होता है। देखिए याद रखना है, हमेशा उत्प्लावन बल जो होगा आपके पास में, वाई नॉट फोर्स होगा, वो ऊपर की तरफ काम करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ काम करता है भाई, नीचे की तरफ काम करता है। अब जिन्होंने भी ये आंसर दिया है, कुछ कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान रखना है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बल होता है। किसका बल होता है ये, अर्थ का क्या होता है, फोर्स होता है। तो अर्थ अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ध्यान रखना है, गलती बलती इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल इज द राइट आंसर।